बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जी बेटा, आज हम लोग 12.5 एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर की डिस्कस करने जा रहे हैं। 12.5 में जो फार्मूला यूज होंगे, पहले बेटा मैं आपको वो फार्मूला बता दूं। सबसे पहले फार्मूला है जी द लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन की क्या स्टेटमेंट है बेटा, जरा ये एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूँ। इसमें ए स्क्वायर किसके बराबर है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस अल्फा। देखो, जब इधर ए स्क्वायर है तो एंगल अल्फा आया। सिमिलरली बेटा बी स्क्वायर बताएं जरा किसके बराबर होगा? बी स्क्वायर बराबर होता है जी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस बीटा। इधर बी स्क्वायर है तो बीटा आया। एंड सिमिलरली सारे बच्चे जरा मुझे सी स्क्वायर का फार्मूला बेटा बता दें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस गैमा। यानी इसको याद रखने की एक बड़ी आसान टेक्निक है। अगर ए स्क्वायर है ना तो इधर अल्फा आएगा, इधर बी स्क्वायर है तो बीटा आएगा, इधर सी स्क्वायर है तो गैमा आएगा। बेटा सारे बच्चे एक मरतबा जरा फार्मूला अच्छे से ज़हन-नशीन कर लीजिएगा। बेटा ए स्क्वायर किसके बराबर है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab bc कोस अल्फा। और बी स्क्वायर किसके बराबर है? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस बीटा। एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस गैमा। बेटा यहाँ से मैं ना कुछ फार्मूले और आपको डिराइव करके दिखाता हूँ। तो ये देखो, ए स्क्वायर बराबर होता है जी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस अल्फा के। तो बेटा अब एक काम करें, ये माइनस 2bc कोस अल्फा को इधर ले आए, इधर आके प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर इधर आके माइनस होगा। तो अकेले कोस अल्फा की वैल्यू बताइए, 2bc मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। तो बेटा जरा कोस अल्फा का फार्मूला देखना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। और जब अल्फा है ना, इधर ए स्क्वायर माइनस हुआ, नीचे 2bc आया। और जब बीटा है तो इधर बी स्क्वायर माइनस होगा, नीचे 2ac आएगा। कोस बीटा का क्या फार्मूला है, जरा ये भी बेटा पढ़ दीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। सिमिलरली कोस गैमा का भी बेटा हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2ab। बेटा यहाँ पे मैं आपको ना कुछ बातें बताने लगा हूँ। लॉ ऑफ कोसाइन आपने कब यूज करना है? जब बेटा आपके पास कोई सी दो साइडें और वन इंक्लूडेड एंगल हो। जब आपके पास कोई सी दो साइडें और वन एंगल होगा, देन हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज करेंगे। बेटा हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज करेंगे तब। सिमिलरली अब आप मुझे कोई बच्चा एक बात ये बता दीजिएगा, ये नीचे वाले फार्मूला कब लगने हैं? जब आपने बेटा कोई एंगल निकालना है, अल्फा बीटा या गामा निकालना, तब ये नीचे वाले फार्मूला लगे। अब हम बेटा एक्सरसाइज 12.5 पे चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी। जी देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 हमें। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है जी, बी हमारे पास 94 है, सी 34 है, अल्फा 52 डिग्री है। बेटा एक बात याद रख लें, इसमें हमारे पास ये वाली ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। राइट ट्राइंगल यानी कोई भी एंगल 90 का भी नहीं है, हमें नहीं पता। तो बेटा अब आप लोगों ने सबसे पहले साइड बताएं कौन सी यूज करनी है। मैंने अभी आपको बेटा एक रिमार्क्स बताया था, जब दो साइडें और एक एंगल गिवन हो ना, लॉ को साइन लगाना है। तो लॉ को साइन की स्टेटमेंट के बारे में जरा मुझे जल्दी से बेटा एक बात बता दें। ए स्क्वायर किसके बराबर होगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस अल्फा। बेटा इसमें वैल्यूज पुट कर दें। बी की वैल्यू 95 है, सी की 34 है, फिर बी की 95 है, सी की 34 है, और एंगल आपके पास 52 डिग्री है जी। अब बेटा जब सारे को जरा मैं हल करूंगा, तो ये कैलकुलेटर बस बच्चों को चलाना नहीं आता, तो बेटा कैलकुलेटर से देखना हम ये कैसे हल करते हैं जी। सबसे पहले 95 का स्केयर लेते हैं। बेटा देखना जरा, 95 का जब स्केयर करेंगे, सबसे पहले 95 का स्केयर किया जी। उसके बाद हमारे पास 34 का स्केयर कैलकुलेटर से करेंगे। उसके बाद माइनस प्रेस करेंगे और 2 इंटू 95 ब्रैकेट लगा दें, फिर ब्रैकेट शुरू कर दें, इंटू 34 ब्रैकेट बंद करके आगे कोस प्रेस करें, 52 प्रेस करें, बेशक डिग्री का बटन ना प्रेस करें। सारी कैलकुलेशन के लिए आपने इक्वल प्रेस किया, तो हमारा आंसर आया है जी 620.3 6203.82। इट्स अ वैल्यू ऑफ योर ए स्क्वायर। अब बेटा अब एक काम और कीजिएगा,
अब आप जब इसका स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइडों पे, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब बेटा दोनों साइडों पे मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो देखना यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आती है। आप स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करें, आंसर प्रेस करें, तो ये हमारे पास आंसर है जी 78.76। तो बेटा ये a की वैल्यू आ गई हमारे पास 78.76। इट्स अ वैल्यू ऑफ योर a। अब अगर देखिए हमारे पास अब ए साइड तो आ गई है, एंगल कौन कौन से रहते हैं हमारे पास। बेटा एंगल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अल्फा गिवन था, बीटा और गामा गिवन निकालने हैं। तो बेटा कोस बीटा का जरा फार्मूला बोल दीजिएगा सारे बच्चे। बेटा कोस बीटा होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। बेटा यहाँ पे मैं आपको एक टिप की बात बताने लगा हूं, जब भी आप लोगों ने एंगल निकालने हैं ना, तो आप बेटा कभी लॉ ऑफ साइन ना यूज कीजिएगा। एंगल निकालने के लिए लॉ ऑफ साइन मत यूज कीजिएगा, बेटा ये बात याद रखना। एंगल निकालने के लिए लॉ ऑफ साइन ना यूज करें, लॉ ऑफ कोसाइन के फार्मूला यूज करें। तो बेटा यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। ए की है 78.76 का स्क्वायर, और सी की वैल्यू ऊपर से देख के बताएं। ए सी हमारे पास है 34 का स्क्वायर, सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करें बेटा। और इसी तरह बी की भी मैंने पुट की 95 का स्क्वायर, नीचे क्या क्या आएगा 2ac 78.76 इंटू 34। बेटा यहाँ पे भी मैं कुछ कैलकुलेशन बच्चों को करके दिखाता हूँ। बच्चों को यहाँ पे कैलकुलेशन में जरा मसला होता है। तो बेटा पहले आप लोग ऊपर वाली कैलकुलेशन सिर्फ सोल्व करेंगे, सिर्फ ऊपर वाली कैलकुलेशन हम सोल्व करते हैं जी। तो बेटा देखना ऊपर वाली कैलकुलेशन में क्या आंसर आता है। तो 78.76 का स्क्वायर करेंगे प्लस 34 का स्क्वायर करेंगे माइनस 95 का स्क्वायर करेंगे। बेटा ऊपर वाले का आंसर आया हमारे पास माइनस 1665.862। अब बेटा नीचे वाले तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, नीचे वाले तीनों को मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 78.76 इंटू 34, नीचे वाले का आंसर पॉइंट्स में हम निकालें तो 5355.68 आया। अब बेटा इन दोनों वैल्यूज को हम आपस में डिवाइड करते हैं, जरा देखना बेटा डिवाइड करके हमारे पास क्या आंसर आता है दोनों वैल्यूज को। तो बेटा इधर है माइनस 1665.82862 बटे के नीचे है 5355.68। बेटा जैसे ही मैंने इसको इक्वल प्रेस किया तो मेरे पास कोस बीटा की कोई वैल्यू आएगी, वो है जी माइनस 0.31104। और बेटा अगर बीटा निकालना है तो कोस जाके कोस इनवर्स हो जाएगा माइनस 0.31104। तो बेटा यहाँ से बीटा देखना कैसे निकलता है। आप ना यहीं पे शिफ्ट प्रेस करके कोस करें, आगे आंसर प्रेस करें, आपके पास कोई आंसर आया है उसको डिग्री मिनट में भी कर लें कोमे वाला बटन प्रेस करके। इट्स 108 डिग्री 7 मिनट्स, इट्स अ वैल्यू ऑफ योर बीटा। अब बेटा हमारे पास देखो बीटा एंगल भी आ गया, ए साइड एक एंगल हमारे पास रह गया जी। कौन सा एंगल हमारे पास रह गया जी, हमारे पास बेटा एंगल निकालने वाला रह गया जी गैमा। तो गैमा एंगल निकालने के लिए आप कोस गैमा का फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन बेटा मैं आपको उससे एक आसान टेक्निक बताता हूँ। आप ना एक काम करें, आप लिखें अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू 52 डिग्री था, बीटा 108 डिग्री 7 मिनट्स, गैमा क्योंकि ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का मजमुआ हमेशा 180 होता है। ये इन दोनों को तो जाके माइनस कर दें, इन दोनों को तो जाके हमने माइनस किया, फिर हम कैलकुलेटर से बेटा सबको माइनस करके देखते हैं जी। 180 में से सबसे पहले 180 लिखा, माइनस 52 लिखा, माइनस 108 डिग्री 108 डिग्री 7 मिनट्स लिखा। तो इक्वल प्रेस किया,
आपने फिर डिग्री मिनट में आंसर को किया है, तो यह है 19 डिग्री 53 मिनट्स। दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हमने दोनों एंगल्स भी निकाल लिए और साइड भी निकाल ली। जी बेटा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने लगे हैं। यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास दो साइड है, एक एंगल है बी और सी साइड है, अल्फा एंगल है। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास देखना पड़ेगा कौन सी साइड रहती है। तो बेटा अगर गौर करें तो हमें पता चल जाएगा ए साइड निकालनी है। तो जल्दी से बेटा ए स्क्वायर का फार्मूला बता दें। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab कोस अल्फा आएगा इस बार। और बी की वैल्यू लगा दें 12.5 का स्क्वायर, सी की 23 का स्क्वायर, ए की 12.5 है, बी की बी ए की 2। जी बेटा बेटा एक मिनट बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc टू सी बी। यहाँ सी आना है बेटा आपके पास, इट्स द वैल्यू ऑफ योर सी। सी की वैल्यू आप लोग सी और बी की वैल्यू लगाई है, साथ में कोस 38 डिग्री 20 मिनट्स लगाया है बेटा। -2bc कोस अल्फा होता है, वो कोस अल्फा का फार्मूला। अभी बेटा फिर हम जरा कैलकुलेशन करते हैं इसकी। तो देखना हमारे पास बेटा कैलकुलेटर से कैसे आंसर आता है। पहले है 12.5 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर -2 इंटू 12.5 इंटू 23। आगे लिखेंगे कोस 38 डिग्री 20 मिनट, ब्रैकेट बंद करें, इक्वल प्रेस कर दें। तो बेटा आपके पास आंसर आया 234.21। 234.2109 भी लिख लें। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लिया। तो बेटा कैलकुलेटर से फिर मैं स्क्वायर रूट भी लेना सिखाता हूँ। आप स्क्वायर रूट का सिंबल प्रेस करें, आंसर प्रेस करें, तो आपका आंसर आ जाएगा 15.30। ये आपके पास बेटा वैल्यू आई है ए की, दैट्स द वैल्यू ऑफ योर ए। जी बेटा ए की वैल्यू अब आपके पास आ गई है। दो साइडें और एक एंगल था, हमने ए की वैल्यू निकाली। अब रहते हैं एंगल निकालना। और बेटा जरा कोस बीटा का फार्मूला बताइएगा सारे बच्चे। कोस बीटा होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा ओवर 2ac, क्योंकि इधर बीटा है तो माइनस बी स्क्वायर आएगा। अब बेटा सारी वैल्यूज मैं आपको यहाँ पे पुट करके दिखाता हूँ, देखना जरा। बेटा जरा ए की वैल्यू बताएं। तो पहले ए की वैल्यू 15.30, 15.3 अकेला लिख दें क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो उसकी कोई अहमियत नहीं होती। सी 23 का स्क्वायर, बी की है 12.5 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू ए है 15.3 और सी है 23। लो जी बेटा सारी वैल्यूज पुट हो गई हैं। अब कैलकुलेटर की मदद से मैं आपको ऊपर वाली कैलकुलेशन भी करके दिखाता हूँ, नीचे वाली भी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। पहले हम ऊपर वाली करते हैं। 15.3 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर माइनस 12.5 का स्क्वायर। जैसे ही इसको हल करें, पॉइंट्स में कन्वर्ट करें, तो बेटा 606.84 आया। 606.84 ऊपर आंसर आया। और नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 15.3 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट शुरू 23 ब्रैकेट बंद। नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके पॉइंट्स में देखा तो 703.8 आया। 703.8। अब बेटा एक काम कीजिएगा, अब दोनों वैल्यूज को हम आपस में डिवाइड करते हैं। तो देखना डिवाइड करके हमारे पास क्या आंसर आता है जी। ऊपर वाली वैल्यू है 606.84 डिवाइडेड बाय 703.8। दोनों को जैसे ही डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आया 0.8622। 0.8622 लिखा बेटा। उसके बाद आप इसका ले लेंगे कोस इनवर्स। बेटा कोस इनवर्स में मैंने आपको एक बात बताई है, आप आंसर का कोस इनवर्स लीजिएगा। यानी कोस इनवर्स बेटा कैसे लें, ओहो आंसर का कोस इनवर्स लेना था।
चलें अभी आंसर भी बैक में ले आते हैं हम लोग। ये आंसर आ गया हमारा। अब अगर इसका कोस इनवर्स प्रेस करें, शिफ्ट कोस इनवर्स आंसर, तो ये हमारे पास डिग्री मिनट में आया 30 डिग्री, साथ में 25 मिनट। इट्स अ वैल्यू ऑफ योर बीटा। साथ में बेटा 1/1 आपको कैलकुलेशन भी मैंने करके दिखाई है। अब हमारे पास देखो बीटा एंगल चूंकि आ चुका है, और शुरू में एंगल हमारे पास अल्फा भी गिवन था, अल्फा भी गिवन था, बीटा भी आ गया है। अब हमारे पास एंगल सिर्फ गैमा रहता है, तो बेटा कोस गैमा वाला फार्मूला भी लगा सकती हैं, लेकिन हमें पता है ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 लिख दें। अल्फा लिखा 38 डिग्री 20 मिनट्स, बीटा 30 डिग्री 25 मिनट, गैमा निकालना है। सबको बेटा उधर जाके माइनस कर दें। 38 20 माइनस 30 डिग्री 25 मिनट। फिर मैं ये कैलकुलेटर से बेटा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ सारी वैल्यूज। आप जरा देखिए 180 में से पहले 38 डिग्री 20 मिनट माइनस किया, फिर 30 डिग्री 25 मिनट माइनस किया, इक्वल प्रेस किया और डिग्री मिनट में कन्वर्ट किया, तो हमारा आंसर आया है 111 डिग्री 15 मिनट्स इज द वैल्यू ऑफ योर गैमा। जी बेटा अब हमारे पास सारे एंगल्स भी निकल आए हैं, सारी साइडें भी निकल आए हैं। दैट्स योर आंसर। जी तो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक काम करें जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 1 लिखा हुआ है ना बेटा, आप इसको पहले पॉइंट्स में कन्वर्ट कर ले। बच्चे इसमें गलती करते हैं तो वो जरा ध्यान से देखना। अंडर रूट 3 प्रेस करें, अब -1 नहीं करना, पहले आप स्क्वायर रूट के बाहर निकल जाएं, अब -1 प्रेस करें। तो ये इसका आंसर जरा देखें पॉइंट्स में, वो क्या आया 0.73205, 0.73205। सिमिलरली बेटा हम बी निकालते हैं, तो बी भी आसान है, अंडर रूट 3 स्क्वायर रूट के बाहर निकलें +1 करें, तो ये आंसर आपके पास आएगा। तो ये आया जी 2.73205, यानी ये आया 2.73205। लो जी बेटा, जैसे ही आपने इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया, अब आपका आंसर निकालना बड़ा ही आसान हो जाएगा। मुझे जरा देख के बताएं हमें कौन कौन सी साइड रहती है कैलकुलेट करने वाली। बेटा अगर गौर करें तो ए और बी गिवन है, सी रहती है। और वैसे भी मैंने आपको ये बात बताई है, जब दो साइडें और एक एंगल हो, जब दो साइडें और एक एंगल हो तब हम लॉग को साइन लगाते हैं। तो बेटा जरा यहाँ पे सी स्क्वायर का जरा फार्मूला बता दें जल्दी से। वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस गैमा। यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, 0.73205 का स्क्वायर आएगा प्लस 2.73205 का स्क्वायर आएगा -2 इंटू 0.73205 मल्टीप्लाई बाय 2.73205, साथ में कोस 60 डिग्री। सारी वैल्यूज बेटा हमने पुट की है। अब कैलकुलेटर से देखना मैं सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कैसे करता हूँ जी। अब कैलकुलेटर से बेटा देखना मैं सारी की सारी वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। बेटा देखिएगा जरा, हम कैलकुलेटर को ले आते हैं जी। अब कैलकुलेटर आया है जी। अब जरा देखना बेटा, सारी वैल्यूज को यहाँ पे प्रेस करता हूँ मैं। 0.73205 बेटा, अब यहाँ पे ना 3 डेसिमल तक भी रख सकते थे, चलें बहरहाल अब ज्यादा रख लिया है तो कोई मसले वाली बात नहीं है जी। 2.73205 का स्क्वायर -2 इंटू 0.73205 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट शुरू, 2.73205 ब्रैकेट बंद, आगे आएगा कोस 60 डिग्री ब्रैकेट बंद। बेटा सारे का आंसर देखें तो 5.999, ये बहुत ज्यादा 9 है बेटा। पहले आप इसको ऐसे लिखें 5.999, आपके पास 4-5 9 थे, आपने यहाँ तक ही लिखा है, और इसको राउंड अबाउट करके 6 लिख लें।
क्योंकि 5.9999 बेटा ये वैल्यू 6 के करीब होती है। जैसे ही बेटा मैं इसका अब अंडर रूट लूंगा तो c इज इक्वल टू अंडर रूट 6 इज द वैल्यू ऑफ योर c। लो जी बेटा c की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है। अब अगर हम लोग देखें तो एंगल शुरू में सिर्फ गैमा था। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो बेटा अल्फा और बीटा की वैल्यू देखना हम यहाँ से कैसे निकालते हैं। बेटा जरा जल्दी से सारे बच्चे मुझे कोस अल्फा का फार्मूला बोल देना। बेटा कोस अल्फा का फार्मूला होता है बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर ओवर 2bc। क्या वैल्यूज पुट कर दें। अगर हम देखें तो b की वैल्यू हमारे पास बेटा ऊपर कितनी है जी। b की वैल्यू 2.732। बेटा 3 डेसिमल तक ही रखी है, ज्यादा अच्छी बात है। 2.732 का स्केयर। सिमिलरली c की वैल्यू अंडर रूट 6 का स्केयर और a की वैल्यू भी अगर हम देखें तो वो 0.732 0.732 का स्केयर ओवर 2 इंटू बी की वैल्यू है 2.732 नीचे और साथ में c है अंडर रूट 6। बेटा यहाँ पे फिर मैं जरा सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ। बेटा पहले ऊपर वाली कैलकुलेशन करते हैं। 2.732 का स्केयर प्लस अंडर रूट 6 का स्केयर। ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गया, मैंने सिर्फ 6 प्रेस किया इधर। माइनस 0.732 का स्केयर। इसको इक्वल प्रेस करें तो ये 12.928 आएगा। 12.928 ऊपर 928 और नीचे बेटा तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं जरा। नीचे तीनों को मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 2.732 पॉइंट नहीं प्रेस किया हमने 732 साथ में अंडर रूट 6। तो देखना बेटा हमारा इधर से आंसर क्या आता है। बेटा ये हमने एक मसला किया है, यहाँ से ना ब्रैकेट ऐसे करके ऐसे करें फिर वो आपका सिंटैक्स एरर नहीं आएगा। 13.384 अब दोनों को डिवाइड करते हैं। देखना हम कैसे डिवाइड करते हैं। 12.928 डिवाइडेड बाय 13.384 दोनों को डिवाइड किया पॉइंट में कन्वर्ट किया 0.9659। बेटा इसका आप लोग कोस इनवर्स ले लेंगे। 0.9659 का कोस इनवर्स देखना। आप शिफ्ट प्रेस करके कोस प्रेस करें आंसर प्रेस करें तो आपके पास बेटा आंसर आएगा डिग्री मिनट में 49 डिग्री 14 डिग्री 59 मिनट्स। इसको भी बेटा आप लोग राउंड अबाउट करके 15 डिग्री लग सकते हैं क्योंकि हमने ना डेसिमल के बाद 3-4 प्लेसेस लिखी हैं। हमने डेसिमल के बाद 3-4 प्लेसेस लिखी हैं जी। ये आपके पास बेटा अल्फा आ गया और शुरू में एंगल गैमा भी था। अल्फा और गैमा आ गए तो कौन सा एंगल रहता है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। तो बेटा बीटा एंगल निकालने के लिए अब यहाँ रिजल्ट लगाएं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा 15 है, बीटा हमने निकालना है, गैमा 60 है। सारी वैल्यूज को बेटा जरा सोल्व करें, उधर जाके माइनस करें। -60 -15 तो बेटा बीटा की वैल्यू आपके पास बीटा की वैल्यू सारी हल करके 105 डिग्री आ जाएगी। दैट्स योर आंसर जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बड़ा ही आसान है, अब आपको इसकी प्रैक्टिस होगी। मैं जरा बताता हूँ। अभी यहाँ पे बी निकालना है तो बेटा जल्दी से जरा बी स्केयर का फार्मूला बताएं। वो होगा ए स्केयर प्लस सी स्केयर -2ac cos बीटा। यहाँ वैल्यू लगाएं 3 का स्केयर 6 का स्केयर 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू कोस 36 डिग्री 20 मिनट। बेटा कैलकुलेटर से मैं सारी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। ये वाली बी स्केयर वाली आसान कैलकुलेशन है जी। इस बार सबसे पहले 3 का स्केयर है, फिर आपके पास 6 का स्केयर है -2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू कोस 36 डिग्री 20 मिनट ब्रैकेट बंद करते हैं। तो जैसे ही आप देखो तो आपका आंसर आया 15
15.998 15.998 बेटा बी स्केयर की वैल्यू आई है। नाउ स्केयर रूट, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। बेटा जैसे ही स्केयर रूट लेना है तो मैंने आपको बताया स्केयर रूट आंसर इक्वल तो 3.999, दैट्स द वैल्यू ऑफ योर बी। अब एंगल यहां से देख के बताइएगा बेटा हमारे पास कौन कौन सा एंगल था। बीटा सिर्फ था, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड गैमा। तो बेटा कोस अल्फा का पहले फार्मूला जरा बता दीजिएगा जल्दी से। कोस अल्फा का बेटा क्या फार्मूला होगा? कोस अल्फा इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर ओवर 2bc। और देखो अल्फा है ना तो ए स्केयर माइनस होना है। यहाँ वैल्यूज पुट करें, बी की है 3.999 और सी की वैल्यू हमारे पास है जी अंडर सी 6, सी की वैल्यू 6 का स्केयर और ए की बेटा 3h, ए की वैल्यू 3। ये वैल्यूज बेटा मैं यहाँ पे पुट की है। नीचे भी बेटा 2bc 3.999 इंटू सी की वैल्यू है 6। बेटा मैं फिर इस वाली सारी वैल्यू को कैलकुलेटर से सोल्व करके दिखाता हूँ ताकि बच्चों को मसला ना हो इन वैल्यूज को सोल्व करने में। 3.999 का स्केयर जमा 6 का स्केयर माइनस 3 का स्केयर। बेटा ऊपर वाले का आंसर आया 42.992। सिमिलरली नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके देखिए बेटा 2 इंटू 3.999 इंटू 6। तो बेटा इसको हल किया तो ये आएगा 47.988, 47.988। दोनों को बेटा आप डिवाइड करते हैं हम लोग, देखते हैं जी डिवाइड करके क्या आता है। 42.992 डिवाइडेड बाय 47.988, ये बेटा आंसर आया 0.8958। और इसी का बेटा हम लोग ले लेंगे कोस इनवर्स। वो कोस इनवर्स मैंने आपको बेटा लेना सिखाया है, मैं एक मरतबा दोबारा बता देता हूँ। बेटा इसी वैल्यू का जब हम कोस इनवर्स लेते हैं तो उसका तरीका होता है कोस इनवर्स आंसर, डिग्री मिनट का बटन प्रेस करें तो बेटा ये आया 26 डिग्री 22 मिनट। दैट इज द वैल्यू ऑफ योर अल्फा। अब अगर हम लोग देखें अल्फा एंगल निकल आया, शुरू में एंगल हमारे पास बीटा गिवन था। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गैमा। तो बेटा गैमा वैल्यू निकालना बड़ा ही आसान है। तो आप लोग कोस गैमा का फार्मूला लगाने की बजाय बेटा अब यहाँ पे लिखें अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा आप लोगों ने यहाँ पे रिजल्ट लगाया तो जैसे ही अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट की जी बेटा, यहाँ पे आप लोगों ने जैसे ही अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट की वो दोनों वैल्यूज खुद जाके माइनस किया। तो 180 में से देखना ये मैं सारी वैल्यूज कैसे माइनस करके लिखता हूँ। माइनस 26 डिग्री 28 मिनट माइनस 36 डिग्री 20 मिनट्स। अभी हम देखते हैं, हमने यहाँ पे मिनट का बटन नहीं दबाया, लो जी ये भी प्रेस कर दिया। जैसे इसको डिग्री मिनट में करेंगे 117 डिग्री 12 मिनट्स इज द वैल्यू ऑफ योर गैमा। जी बेटा मैंने इसके पहले 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करके दिखा दिए हैं। अब आप बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बेटा इसको आप लोग खुद कंप्लीट कीजिएगा। कोई मसला मसाइल आया तो बेटा मुझसे पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।